नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल गरमाए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवसेना को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी शिवसेना पार्टी को लेकर ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें बीएमसी चुनाव की, तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। तो वहीं दशहरा रैली को लेकर भी राजनीति में बहुत ज्यादा सियासी संग्राम मचा हुआ है। तो आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे शिवसेना को लेकर कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, शिंदे की तरफ से बगावत की गई, शिवसेना के दो धड़े हो गए, एक एकनाथ शिंदे और दूसरा उद्धव ठाकरे। देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से तब विधान परिषद में बड़ी बैठक हो रही थी, तब उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि मैंने कोई मुख्यमंत्री के लालच में ये बगावत नहीं की है। सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ ये हिंदुत्व वाला एजेंडा खत्म हो रहा था। और उन्होंने कहा कि बाला साहिब ठाकरे का एकमात्र ही सपना था कि हिंदुत्व वाले एजेंडे को बरकरार रखना है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ ये हिंदुत्व वाला एजेंडा खत्म हो रहा था। इसलिए मैंने उद्धव ठाकरे को भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और फिर हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ इस बात का खंडन किया गया, उन्होंने मना कर दिया। उनकी तरफ से यही कहा गया कि चाहे जो भी हो, मैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने 40 बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। और हम आपको ये भी जानकारी दें, ये शायद कम ही लोगों को पता है, तब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की विधान परिषद में बड़ी बैठक हो रही थी। तब एकनाथ शिंदे ने रोते बिखरते हुए कहा था कि मैंने अपनों को अपने आंखों के सामने खोया है और मुझे पता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही गठबंधन नहीं चलने वाला था। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोगों को लगता है कि मैंने ये मुख्यमंत्री पद के लालच में किया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई भी लालच नहीं था। और वो उस समय बहुत ज्यादा रोए थे, तो उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व को आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी तरफ से साफ मना किया गया। तो देखिए, हमने आपको ये जानकारी दी कि कैसे शिवसेना में दो फाड़ कैसे हुए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे गुट को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, शिवसेना पार्टी पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम दावे ठोके जा रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से असली शिव सैनिक होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब खबर ये है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके पास अभी ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई उनके साथ विधायक है और ना कोई छोटे नेता बड़े नेता, कोई नहीं है। उनके पास अभी जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सिर्फ एक पार्टी ही बची है, यानी कि शिवसेना बची है। अगर उनके हाथ से शिवसेना भी चली गई तो यानी कि अब उद्धव ठाकरे फिर बिल्कुल ही अकेले और कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे के साथ 40 बागी विधायक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो 40 बागी विधायक अब उनके अंदर फिर से बगावत के तेवर देखने को मिले, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद उन्हें कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट उन्हें नहीं दिया गया। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के समर्थन में जितने भी विधायक आए थे, अब उनकी तरफ से ये नाराजगी जाहिर की जा रही है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, उन्हें अच्छे डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 सितंबर को जो फैसला आएगा। देखिए, 27 सितंबर बहुत अहम तारीख है खुद उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, ये कार्रवाई हुई थी 7 अगस्त को, माफ कीजिएगा 7 सितंबर को। इससे पहले ये कार्रवाई हुई थी और लेकिन 7 सितंबर को कोई फैसला नहीं लिया गया। अब ये कार्रवाई होनी है 27 सितंबर को। अब ऐसे में 27 सितंबर दोनों ही धड़ों के लिए अहम दिन है। ऐसे में देखना ये होगा कि 27 सितंबर को क्या एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आएगा या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आएगा। देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। आज के इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।